हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है सम प्राइम। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो राज हैज 75,000 bags each containing chocolates. The number of chocolates in each bag is a prime number from 2 तक, 2 से लेके 2357 से लेके 75,000 प्राइम नंबर। ठीक है, इतने प्राइम नंबर है उसके पास इन दैट सीक्वेंस। दैट मीन्स बैग 1 contains 2 chocolate, bag 2 contains 3, bag 3 5 एंड bag 4 7 एंड सो ऑन। मतलब उसके अंदर क्या है, जो प्राइम प्राइम नंबर्स है ना, उतनी टाइम्स चॉकलेट प्रेजेंट है। ठीक है, he wants to add the number of chocolates of n bags, but only those bags will be counted that contains the number of chocolates such that the number doesn't have any odd prime digit. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, अपने पास बैग है 2 3 5 7 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स का बैग है जो कि प्राइम नंबर्स की फॉर्म में चॉकलेट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उतनी चॉकलेट्स प्रेजेंट होंगी। तो हमें क्या करना है, एन बैग्स एन बैग्स उठाने हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, 5 ऐसे। ठीक है, और उठाने कैसे हैं कि जो उनकी डिजिट्स है ना, एनी ओड डिजिट। ठीक है, उनकी डिजिट्स क्या नहीं होनी चाहिए, एनी ओड डिजिट नहीं होनी चाहिए, एनी ओड प्राइम नंबर डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर डिजिट क्या होगी, 3 5 7, ये तीन ही होंगी प्राइम ओड डिजिट। ठीक है, ये तीन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है। सो ऐसे बैग उठाने हैं तो ये वाला उठा सकते हैं, ये वाला नहीं उठा सकते, ये वाला नहीं उठा सकते, ये वाला नहीं उठा सकते। 11 आएगा, 11 उठा सकते हैं। 13 नहीं उठा सकते क्योंकि 3 प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे बैग्स उठाने हैं। और कितने बैग्स उठाने हैं, एन। और उनका सम क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। ही इज आस्किंग फॉर योर हेल्प टू गेट द फाइनल समेशन वैल्यू। ओके, तो एक बार इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ईच ऑफ द नेक्स्ट टी लाइन्स कंटेन्स एन इंटीजर एन डिनोटिंग द नंबर ऑफ बैग्स टू चूज एज पर द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो हर टेस्ट केस के लिए एक इंटीजर गिवन होगा अपने पास एन, तो उसका रिजल्ट प्रिंट करना है अपन को। फॉर इच टेस्ट केस प्रिंट द सम ऑफ चॉकलेट्स इन द बैग्स दैट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। ओके, तो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एन की वैल्यू 3 है, तो तीन बैग्स लाने हैं अपन को। ठीक है, तो चॉकलेट्स का बैग क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो तीन बैग्स उठाने हैं। तो मैं दो उठा सकता हूँ, तीन नहीं उठा सकता, पाँच नहीं, सात नहीं, 11 उठा सकता हूँ। सो 13 में 3 प्रेजेंट है तो नहीं ले सकते। 17 में 7 प्रेजेंट है, नहीं ले सकते। 19 को ले सकते हैं। तो 2 + 11 + 19, ये कितना हुआ, 32। ठीक है, तो 32 आ रहा है अपने पास। ठीक है, सेकंड देखते हैं, एन की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये तीन बैग्स तो होंगे। अब चौथा बैग ढूंढना है। 19 के बाद में क्या होगा, 20 21 22 23, तो 23 और ऐड हो जाएगा। सॉरी, 23 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रेजेंट है तो नहीं होगा। 23 24 25 26 27 28 29 29 29 क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, 161, 61 हुआ। तो 61 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है, सम ऑफ एन बैग्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब इसकी अप्रोच देखते हैं कैसे करेंगे। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखते हैं, इफिशिएंट एंड ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सीयू मेथड यूज करूंगा सबसे पहले। वो किस लिए यूज करूंगा, मैं प्राइम नंबर्स फाइंड करूंगा पहले, तो सारे जितने भी होंगे 75,000 तक, इतने नंबर प्राइम नंबर फाइंड करूंगा। उसको क्या करूंगा, फिर मैं एक प्राइम एरे के अंदर ऐड कर लूंगा उन सबको, क्योंकि फिर मेरे को इजी रहेगा उन पे ट्रेवर्स करने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे करूंगा मैं, वो जैसे सीयू मेथड में करते हैं ना हम, एक बूल
बूल एरे बना लेते हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज होगा? प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए। अगर सबसे पहले इन सबको क्या कर देंगे, ट्रू से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या है कि वो करंट प्राइम नंबर है, और फॉल्स का मतलब है नहीं है। तो सबसे पहले मैं सबको ट्रू कर देता हूँ। फिर क्या करूंगा, एक लूप चलूंगा आई इक्वस टू टू से। ठीक है, कहाँ तक? आई इंटू आई लेस देन इक्वस टू मैक्स साइज कितना था अपने पास, 10⁶ प्लस 5, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 10⁶ प्लस 5 अगर लेके चलेंगे तो अपने पास 75,000 तक आराम से आ जाएंगे प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसका स्क्वायर रूट भी ले सकता हूँ। आई लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, आई लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 10⁶ प्लस 5। ठीक है, और आई प्लस प्लस, ये चल दिया मैंने। फिर मैंने क्या चेक किया, अगर करंट नंबर मेरे पास प्राइम है तो ही मैं क्या करूंगा, उसके मल्टीपल्स को नॉन प्राइम बनाऊंगा। ठीक है, इफ ए आर आर ऑफ आई इक्वस टू ट्रू, तभी क्या करूंगा मैं, सारे उसके मल्टीपल्स को नॉन प्राइम बना दूंगा। तो जे की वैल्यू कहाँ से आएगी, आई इंटू आई से, और जे लेस देन मैक्सिमम क्या था अपने पास, 10⁶ प्लस 5 तक, और जे प्लस इक्वस टू आई, मतलब उसके मल्टीपल्स पे चलूंगा। और फिर क्या करूंगा, ए आर आर ऑफ जे इक्वस टू फॉल्स, ये कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सारे सेटअप कर देगा, प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर्स को डिफरेंस कर देगा ट्रू एंड फॉल्स से। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, एक प्राइम नंबर वेक्टर बनाऊंगा या एरे बनाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, आई इक्वस टू जीरो, आई लेस देन, जो मेरे पास ए आर आर की साइज थी ना, ए आर आर डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर जैसे चेक करूंगा, इफ ए आर आर ऑफ आई इक्वस टू ट्रू, यहाँ से टू से चलूंगा मैं, तो क्या करूंगा, प्राइम डॉट पुश बैक ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर्स में इसमें डालते जाऊंगा प्राइम वेक्टर में। ठीक है, ये क्या कर देगा, मेरे को सारे के सारे प्राइम नंबर्स इसमें लाके दे देगा। ठीक है, जैसे ये बोलता हूँ, प्राइम एरे मेरा ऐसे बन जाएगा, प्राइम एरे ऐसे बन जाएगा, 2,3,5,7,11, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स ऐसे आ जाएंगे, 0 इंडेक्स पे 2, 1 इंडेक्स पे 3, 2 इंडेक्स पे 5, ऐसे। ठीक है, जैसे मेरे को ये मिल गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक लूप चलाऊंगा, फोर लूप चलाऊंगा, फिर एक काउंट वेरिएबल रखूंगा, काउंट इक्वस टू जीरो। फोर लूप चलाऊंगा आई इक्वस टू टू से लेके आई लेस देन, जो भी अपना इसका साइज है प्राइम का, आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, एक सम भी लेके चलना है। रिजल्ट मान लेता हूँ, रिजल्ट को जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब यहाँ क्या करूंगा, इफ, सबसे पहले मैं डिजिट फाइंड करूंगा, तो यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल बना लेता हूँ, बूल फ्लैग इक्वस टू जीरो। ठीक है, फिर वाइल, और क्या करता हूँ मैं, इंट वी, वी के अंदर क्या कर देता हूँ, आई को पुश कर लेता हूँ, जिससे मेरा रेफरेंस नहीं जाएगा इस फोर लूप पे। ठीक है, नहीं तो अगर मैं आई को ही चेंज करूंगा तो फिर लूज हो जाएगा ना रेफरेंस, तो अलग ही लूप चलता जाएगा मतलब। ठीक है, तो वाइल वी, अब मैं इसके डिजिट्स फाइंड कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि वो ओड प्राइम डिजिट तो नहीं है। ठीक है, इफ, फिर क्या करता हूँ, इंट डिजिट इक्वस टू वी परसेंटेज 10, और v को क्या कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ। ठीक है, छोटा कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इफ d इक्वस टू क्या था अपना 3, और d इक्वस टू 5, और d इक्वस टू 7, ये तीन ही थे प्राइम में ओड प्राइम डिजिट्स। ठीक है, अगर ये होगा तो मैं क्या करूँगा, फ्लैग को 1 कर दूंगा। ठीक है, इस वाले फ्लैग को, और ब्रेक कर दूंगा, मतलब इस वाइल लूप से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही बाहर आएगा मैं चेक करूंगा, इफ f इक्वस टू जीरो, अगर जीरो हुई f, तो मतलब उसके अंदर ओड प्राइम डिजिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए 1 कर रहे हैं। अगर फिर हम चेक करेंगे, अगर जीरो है f की वैल्यू, तो ओड प्राइम डिजिट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिजल्ट में ऐड कर लूंगा।
ए रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू क्या था अपने पास, ith वाला था, तो प्राइम आई। ठीक है, यहाँ पर प्राइम आई होगा। ठीक है, तो मैं उसको ऐड कर लिया, और दूसरा क्या काम करूंगा मैं, काउंट है ना उसको इंक्रीज करूंगा, क्योंकि इतना काउंट हो गया, क्योंकि अपन को एन वैल्यूज ही लेनी है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर चेक करूंगा, इफ काउंट इक्वल्स टू एन देन ब्रेक। तो मैं क्या करूंगा, लूप से बाहर आ जाऊंगा, इस वाले लूप से बाहर आ जाऊंगा, मेन वाले लूप से, क्योंकि मेरे पास अब सम हो गया एन प्राइम नंबर्स का। ठीक है, तो मैं सीधा क्या कर दूंगा, यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को। बस ये करना है अपन को। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सीव मेथड से सारे के सारे प्राइम नंबर फाइंड कर रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स लगा के। ठीक है, जो जो ट्रू होंगे उसको मैं क्या करूँगा, प्राइम के अंदर स्टोर कर लूंगा, प्राइम वेक्टर के अंदर। फिर मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा 2 से प्राइम डॉट साइज तक। ठीक है, और एक काउंट वेरिएबल वो कर लूंगा, इनिशलाइज कर लूंगा 0 से, एक रिजल्ट इनिशलाइज कर लूंगा। जैसे लूप चलेगा मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा, बूल एफ इक्वल्स टू 0। ये किस लिए, ये इसलिए है कि हम पता लगा सके कि उस जो करंट प्राइम नंबर है ना उसके अंदर ओड प्राइम डिजिट है या नहीं है। ठीक है, और वी वी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं वैल्यू चेंज यहाँ पर मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा वी के अंदर। अगर प्राइम आई को स्टोर नहीं करूंगा ना वी में, तो वो प्राइम आई चेंज हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए मैं वी में स्टोर करके उसके डिजिट्स फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पर डिजिट्स फाइंड कर रहा हूँ, और डी को चेक चेक कर रहा हूँ कि वो जो ओड प्राइम डिजिट के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो 1 कर दूंगा उसको, मतलब उसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना। फिर जैसे ही वाइल लूप से बाहर आऊंगा, चेक करूंगा कि वो करंट प्राइम नंबर मेरा ओड प्राइम डिजिट कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो उसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। ठीक है, और काउंट इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को एन नंबर ही लेने हैं, एन प्राइम नंबर ही। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि जो मेरे पास काउंट हो गया ना वो एन के इक्वल हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, आगे मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को जैसे मेरा लूप खत्म होगा। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टी वेरिएबल डिक्लेयर किया टेस्ट केसेस के लिए, और उसका इनपुट ले लिया। फिर हर टेस्ट केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ, वाइल लूप। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एन के अंदर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, इतने नंबर्स मेरे को ऐड करने हैं, इनका सम, प्राइम नंबर्स का सम ऐड करना है। ठीक है, एक सम डिक्लेयर कर रहा हूँ लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप लेके, एक काउंट वेरिएबल। ठीक है, फिर मैंने एक प्राइम नंबर बना लिया, वेक्टर वेक्टर डिक्लेयर कर लिया प्राइम नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम को कॉल कर रहा हूँ, जो कि मेरे को क्या करेगा, सारे के सारे प्राइम नंबर्स ला के दे देगा। वो कैसे ला के देगा, हमने मैक्स साइज यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक एरे डिक्लेयर करूंगा, और उन सबको क्या करूंगा, ट्रू से इनिशियलाइज कर दूंगा। मेन सेट क्या काम आता है, सारी वैल्यूज को फिल करने के काम आता है, ट्रू से। ठीक है, ट्रू या किसी भी से, 0 1 किसी से भी फिल करने का काम आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्रू से फिल कर लिया उसको, पूरे एरे को। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, लूप लूप चला रहा हूँ, वही जो जहाँ पर प्राइम होगा ना वहाँ पर ट्रू पुट कर दूंगा, और जहाँ पर नॉन प्राइम होगा वहाँ पर फॉल्स पुट कर दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके मल्टीपल्स पे जाके मैं क्या करूँगा, फॉल्स पुट कर दूंगा। ठीक है, ये सीयू मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 से लेके मैक्स साइज तक जाते हैं, रूट मैक्स साइज तक, और चेक करते हैं इफ करंट नंबर इज प्राइम। देन मैं क्या करूंगा, उसके मल्टीपल्स को नॉन प्राइम बना दूंगा, जे इज इक्वल्स टू आई इंटू आई, और जे प्लस आई से इंक्रीमेंट करते जाएगा वो, और सबको फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा मेरे को, एक ट्रू और फॉल्स का एरे बना के दे देगा। ट्रू का मतलब क्या हुआ, वो प्राइम नंबर है, और फॉल्स का मतलब वो नॉन प्राइम नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, उस पे ट्रेवर्स करके, अगर जहां जहां ट्रू होगा ना उसको मैं क्या करूंगा, प्राइम्स एरे के अंदर मैं स्टोर कर लूंगा, प्राइम वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास प्राइम नंबर का एरे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, उस प्राइम पे
ट्रैवर्स करूंगा। उस पर ट्रैवर्स किया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी डिजिट्स डिजिट्स को देख रहा हूँ कि वो डिजिट्स ओड प्राइम डिजिट कंटेन करता है या नहीं करता। और ओड प्राइम डिजिट क्या है अपने पास, 357। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिजिट निकाली। फिर मैंने क्या किया, चेक किया। अगर ओड प्राइम डिजिट कंटेन करता है तो फ्लैग को 1 करके ब्रेक कर जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर नहीं करता तो इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो उसको हम सम के अंदर ऐड कर लेंगे और एक काउंट इंक्रीज कर देंगे। तो अब चेक करेंगे कि काउंट की वैल्यू n हुई या नहीं हुई, मतलब n प्राइम नंबर हमने सम किए या नहीं किए। ठीक है, अगर सम किए तो ब्रेक कर जाएंगे, नहीं फिर दूसरे प्राइम नंबर पे जाएंगे। ऐसे काउंट करते जाएंगे कब तक, जब तक n प्राइम्स का सम ना हो जाए अपने पास। जैसे ही होगा हम क्या कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे लूप से, और फिर क्या करेंगे, उस सम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।